परिचय। The Way of the Superior Man का अवलोकन। The Way of the Superior Man डेविड डेरा द्वारा लिखी गई एक परिवर्तनकारी गाइड है जो पुरुषों को मर्दांगी, रिश्तों, आध्यात्मिक विकास और मर्दाना और स्त्रैण ऊर्जाओं के बीच संतुलन के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह पुस्तक उन पुरुषों के लिए एक हैंडबुक के रूप में कार्य करती है जो अधिक प्रामाणिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, विशेष रूप से इस बात में कि वे अपने काम, प्रेम और अंतरंगता को कैसे नेविगेट करते हैं। डेरा आध्यात्मिक ज्ञान और व्यावहारिक सलाह को मिलाकर पुरुषों को साहस, उद्देश्य और ईमानदारी के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। पुस्तक का केंद्रीय विषय यह है कि एक सुपीरियर मैन वह है जो अपने गहरे उद्देश्य को समझता है, वर्तमान में रहता है और भावनात्मक रूप से खुला रहता है और रिश्तों में मर्दाना और स्त्रैण ऊर्जाओं के बीच ध्रुवता का सम्मान करता है। डेरा तर्क देते हैं कि पुरुषों के लिए सच्ची संतुष्टि उनके मर्दाना ऊर्जा को अपनाने से आती है, जबकि साथ ही वे अपनी वल्नरेबिलिटी से गहराई से जुड़े रहते हैं, जो व्यक्तिगत विकास और प्रामाणिक रिश्तों को समृद्ध करने की अनुमति देती है। Chapter 1 Stop Hoping for Completion। इस शुरुआती अध्याय में डेरा इस सामान्य गलती पर चर्चा करते हैं कि पुरुष अपनी संतुष्टि को बाहरी चीजों में खोजने की कोशिश करते हैं। चाहे वह रिश्तों, करियर की सफलता या भौतिक उपलब्धियों के माध्यम से हो, कई पुरुष मानते हैं कि बाहरी मान्यता या उपलब्धियां उन्हें संपूर्णता की भावना देंगी। डेरा इस धारणा को चुनौती देते हैं, यह बताते हुए कि कंप्लीटनेस अंदर से आनी चाहिए। पुरुष अक्सर इस सोच में फंस जाते हैं कि एक बार जब वे सही साथी पाते हैं, एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करते हैं या एक निश्चित स्थिति तक पहुंचते हैं, तो वे संतुष्ट महसूस करेंगे। हालांकि डेरा का कहना है कि यह मानसिकता पुरुषों को कमजोर बनाती है, उन्हें बाहरी परिस्थितियों पर उनकी हैप्पीनेस के लिए निर्भर बनाती है। इसके बजाय वह पुरुषों को सेल्फ सफिशिएंसी विकसित करने और अपने सच्चे उद्देश्य के साथ जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो बाहरी कारकों से स्वतंत्र है। की कॉन्सेप्ट्स। सेल्फ सफिशिएंसी सच्ची संतुष्टि रिलेशनशिप्स या करियर अचीवमेंट्स से नहीं आती, बल्कि किसी के अपने आंतरिक उद्देश्य और संपूर्णता की भावना के साथ अलाइनमेंट में जीवन जीने से आती है। इनर फुलफिलमेंट पुरुषों को यह एहसास होना चाहिए कि वे पहले से ही संपूर्ण हैं और उन्हें इंटेग्रिटी और पर्पस के साथ जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि बाहरी स्रोतों पर हैप्पीनेस के लिए निर्भर रहना चाहिए। Important quotes। जब तक आप अपनी खुशी को अपने से बाहर की किसी भी चीज पर निर्भर करते हैं, आप खुद को कमजोर बनाते हैं। As long as you make your happiness dependent on anything outside yourself, you weaken yourself। आप प्रेम के लिए एक जीवित बलिदान है। You are a living sacrifice to love itself। Key lessons। Stop seeking external completion। रिश्तों, सफलता या भौतिक चीजों में संतुष्टि खोजने के बजाय पुरुषों को आंतरिक अलाइनमेंट और पर्पस विकसित करना चाहिए। सेल्फ रिलायंस एक सुपीरियर मैन आत्मनिर्भर होता है, यह समझता है कि सच्ची हैप्पीनेस प्रामाणिक रूप से जीने से आती है, बाहरी मान्यता की आवश्यकता के बिना। Chapter 2 Live with an open heart even if it hurts। यह अध्याय भावनात्मक खुलापन और वल्नरेबिलिटी के महत्व को गहराई से समझाता है। डेरा बताते हैं कि पुरुष अक्सर इमोशनल पेन, चुनौतियों या असुविधा के सामने अपने दिल को बंद कर लेते हैं, जबकि यह इमोशनल शील्डिंग एक प्रकार की प्रोटेक्शन की तरह लग सकती है। यह अंतः व्यक्तिगत विकास और रिश्तों की गहराई को सीमित करती है। डेरा कहते हैं
कि भावनात्मक खुलापन पुरुषों के स्पिरिचुअल और पर्सनल एवोल्यूशन के लिए आवश्यक है। पुरुष अक्सर वल्नरेबिलिटी को कमजोरी से जोड़ते हैं, लेकिन डेरा इसे स्ट्रेंथ के एक शक्तिशाली रूप के रूप में फिर से परिभाषित करते हैं। दर्द का सामना करने के बावजूद खुले रहने से पुरुष लव और कनेक्शन की अपनी क्षमता को गहरा करते हैं। इसके विपरीत इमोशनल क्लोजर इस विकास को रोकता है और रिश्तों और पर्सनल डेवलपमेंट दोनों में स्टैग्नेशन की ओर ले जाता है। सुपीरियर मैन वह है जो अपनी वल्नरेबिलिटी को अपनाता है और दर्द होने पर भी खुला रहता है। की कॉन्सेप्ट्स। वल्नरेबिलिटी एज स्ट्रेंथ। पुरुषों को अपनी इमोशंस को पूरी तरह से अपनाने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी खुले रहने की सीख लेनी चाहिए। यह खुलापन गहरे कनेक्शंस और पर्सनल ग्रोथ की अनुमति देता है। इमोशनल मास्टरी। भावनात्मक असुविधा से बचने के बजाय एक सुपीरियर मैन अपने फीलिंग्स का साहस और उपस्थिति के साथ सामना करता है। Important quotes। अपना दिल बंद करो और तुम प्रेम को बंद कर देते हो। Close your heart and you close off love। श्रेष्ठ पुरुष डरते हुए भी खुला रहने का अभ्यास करता है। The superior man practices opening even when he is afraid। Key lessons। Embrace emotional openness। सच्ची स्ट्रेंथ गहराई से महसूस करने की अनुमति देने और लव और कनेक्शन के लिए खुले रहने में है, भले ही यह दर्दनाक हो। ग्रोथ थ्रू वल्नरेबिलिटी। एक सुपीरियर मैन समझता है कि ग्रोथ तब होती है जब आप वल्नरेबल और भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहते हैं, बजाय इसके कि असुविधा का सामना करने पर बंद हो जाएं। Chapter 3 Don't avoid your edge। इस महत्वपूर्ण अध्याय में डेरा द एज की अवधारणा पेश करते हैं, वह बिंदु जहां एक पुरुष के फियर्स, सीमाएं और असुविधाएं उत्पन्न होती है। लिविंग एट द एज का अर्थ है इन फियर्स को लगातार पीछे धकेलना और ग्रोथ को अपनाना, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, चाहे वह रिलेशनशिप्स, करियर या सेल्फ डेवलपमेंट हो। डेरा तर्क करते हैं कि पुरुषों को अपने किनारों का सक्रिय रूप से सामना करना चाहिए और अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए उनसे आगे बढ़ना चाहिए। कई पुरुष असुविधा से बचने और अपनी कंफर्ट जोन्स के भीतर रहने के लिए कंडीशन किए जाते हैं। हालांकि डेरा बताते हैं कि कंफर्ट में रहना स्टैग्नेशन की ओर ले जाता है। खुद को लगातार चुनौती देकर और अपने फियर से परे जाकर पुरुष स्ट्रेंथ, लव और पर्पस की अपनी क्षमता का विस्तार करते हैं। सुपीरियर मैन वह है जो हमेशा अपने किनारे पर
Chapter 4. Know your purpose and align your life with it. इस अध्याय में डेविड डेरा इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन में अपने सबसे गहरे उद्देश्य की खोज करना और उसके साथ अलाइनमेंट में रहना कितना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि एक पुरुष का उद्देश्य उसकी हर चीज के पीछे की गाइडिंग फोर्स होता है, चाहे वह काम हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास हो। उद्देश्य की स्पष्टता डायरेक्शन और मीनिंग प्रदान करती है। एक पुरुष जिसके पास अपने उद्देश्य की स्पष्ट समझ नहीं होती, वह जीवन में भटकता रहता है, अक्सर खालीपन को भरने के लिए डिस्ट्रैक्शंस खोजता है। हालांकि जो पुरुष अपने उद्देश्य के साथ अलाइंड होता है, उसे डायरेक्शन और एक मजबूत फाउंडेशन मिलती है। डेरा पुरुषों को अपने उद्देश्य को शॉर्ट टर्म प्लेजर्स या डिस्ट्रैक्शन से ऊपर रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि अपने उद्देश्य के साथ जीवन जीना लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट की कुंजी है। की कॉन्सेप्ट्स। पर्पस एज अ गाइडिंग फोर्स। एक पुरुष का उद्देश्य उसे डायरेक्शन और मीनिंग प्रदान करता है, जो जीवन में उसके निर्णयों को मार्गदर्शन करता है। प्रायोरिटाइज पर्पस। एक सुपीरियर मैन अपने उद्देश्य को डिस्ट्रैक्शंस, सुख या अस्थायी संतुष्टि से ऊपर रखता है और इसके बजाय लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। इम्पोर्टेंट क्वोट्स। आपका उद्देश्य आपका मार्गदर्शक है। इसके बिना आपका जीवन दिशाहीन हो जाता है। Your purpose is your guide. Without it, your life becomes aimless. अपने उद्देश्य को unwavering dedication के साथ जियो। Live your purpose with unwavering dedication. Key lessons. Discover and align with your purpose. एक सुपीरियर मैन को अपने उद्देश्य की स्पष्ट समझ होनी चाहिए और उसे अपने जीवन के साथ अलाइन करना चाहिए ताकि उसे संतुष्टि और मीनिंग प्राप्त हो सके। पर्पस ओवर प्लेजर। जबकि डिस्ट्रैक्शंस और सुख लुभावने हो सकते हैं, एक सुपीरियर मैन अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहता है, जो उसके जीवन का फाउंडेशन होता है। Chapter 5. Be willing to change everything in your life. इस अध्याय में डेरा पुरुषों को फ्लेक्सिबल और अपने जीवन में हर चीज को बदलने के लिए तैयार रहने की चुनौती देते हैं, ताकि वे अपने उद्देश्य के साथ अलाइन रह सकें। अक्सर पुरुष कठोर पैटर्न में फंस जाते हैं या उन स्थितियों, नौकरियों या रिश्तों से चिपके रहते हैं जो अब उनके ग्रोथ या प्रामाणिकता के रास्ते में काम नहीं करते। डेरा तर्क देते हैं कि एक सुपीरियर मैन को रैडिकल चेंजेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए जब आवश्यक हो, ताकि वह ग्रोथ और ऑथेंटिसिटी के मार्ग पर बना रहे। की कॉन्सेप्ट्स। एम्ब्रेस चेंज। एक सुपीरियर मैन केवल कंफर्ट के लिए स्थिरता से जुड़ा नहीं होता। अगर कोई चीज उसके उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाती, तो वह सब कुछ बदलने के लिए तैयार रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन लाइफ। ग्रोथ अक्सर पुराने पैटर्न को छोड़ने और नई संभावनाओं के लिए खुले रहने की आवश्यकता होती है, भले ही इसका मतलब अनसर्टेनिटी हो। इम्पोर्टेंट क्वोट्स। एक सुपीरियर मैन सुरक्षा और कंफर्ट की आवश्यकता से मुक्त होता है। Conclusion. The path of mastery in the way of the superior man.
द वे ऑफ द सुपीरियर मैन समाप्त होती है अपने मुख्य संदेश को मजबूत करते हुए कि एक सुपीरियर मैन गहरे उद्देश्य, भावनात्मक खुलेपन और अडिग ईमानदारी के साथ जीवन जीता है। डेविड डेरा पूरी किताब में मास्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जाओं के महत्व पर जोर देते हैं, पुरुषों को न केवल उनकी मर्दाना सार को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उन्हें यह भी समझने और सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि यह फेमिनिन एनर्जी उनके भीतर और उनके रिश्तों में कैसे पूरक है। लिविंग विथ पर्पस पुस्तक की सबसे आवश्यक शिक्षाओं में से एक यह विचार है कि हर पुरुष को अपने जीवन के यूनिक पर्पस की खोज करनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यह पर्पस पुरुष की पहचान की नींव के रूप में कार्य करता है और उसके कार्यों, निर्णयों और संबंधों का मार्गदर्शन करता है। डेरा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि बिना एक स्पष्ट उद्देश्य के पुरुष आसानी से विचलित हो जाते हैं, संतुष्ट नहीं रहते और भावनात्मक रूप से खो जाते हैं। हालांकि सुपीरियर मैन अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखता है और इसे अपने जीवन के सभी पहलुओं के लिए कॉम्पास के रूप में उपयोग करता है। एक महत्वपूर्ण टेकअवे यह है कि उद्देश्य स्थिर नहीं होता, यह पुरुष के ग्रोथ के साथ विकसित होता है। डेरा पुरुषों को लगातार अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने सबसे गहरे मूल्यों और इच्छाओं के साथ अलाइन रहें। यह प्रक्रिया सेल्फ रिफ्लेक्शन, विकास और अनुकूलन की निरंतर आवश्यकता होती है। Mastering the balance of masculine and feminine energies. द वे ऑफ द सुपीरियर मैन का एक और केंद्रीय विषय मर्दाना और स्त्रैण ऊर्जाओं के बीच इंटरप्ले है। डेरा समझाते हैं कि मर्दाना ऊर्जा आमतौर पर गोल ओरिएंटेड, प्रेरित और उद्देश्य केंद्रित होती है, जबकि स्त्रैण ऊर्जा अधिक तरल, भावनात्मक और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है। पुरुषों को पूर्ण जीवन जीने के लिए न केवल अपनी मर्दाना शक्ति को अपनाना चाहिए, बल्कि उन्हें फेमिनिन एनर्जी को भी समझना और सम्मान करना चाहिए, विशेषकर अंतरंग संबंधों में। डेरा पुरुषों को अपने रिश्तों को एक खुले दिल, भावनात्मक वल्नरेबिलिटी और गहरी उपस्थिति के साथ निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। डिटैच्ड या भावनात्मक रूप से बंद रहने के बजाय सुपीरियर मैन अपने रिश्तों में पूरी तरह से शामिल होता है, बिना भय के लव और कनेक्शन को देने और प्राप्त करने में सक्षम होता है। यह संतुलन गहरे और अधिक सार्थक कनेक्शंस की अनुमति देता है और पुरुष और उसके साथी दोनों में ग्रोथ को प्रोत्साहित करता है। सुपीरियर मैन यह पहचानता है कि स्त्रैण ऊर्जा, चाहे वह रोमांटिक साथी के रूप में हो या व्यापक दुनिया के रूप में, प्रेजेंस, अटेंशन और लव की आवश्यकता होती है। फेमिनिन की भावनात्मक और अप्रत्याशित प्रकृति का विरोध करने के बजाय सुपीरियर मैन इसे एक अवसर के रूप में देखता है, लव, धैर्य और समझ का अभ्यास करने के लिए। यह कॉन्शियस इंटरप्ले एक डायनामिक बनाता है जो दोनों भागीदारों को समृद्ध करता है और संबंध को गहरा करता है। Embracing emotional openness and vulnerability. डेरा की शिक्षाओं का एक प्रमुख तत्व इमोशनल ओपननेस की शक्ति है। पूरी पुस्तक में डेरा इस बात पर जोर देते हैं कि एक सुपीरियर मैन भावनात्मक चुनौतियों या कमजोरियों से पीछे नहीं हटता। इसके बजाय वह उनका साहस और खुलेपन के साथ सामना करता है। इमोशनल क्लोजर अक्सर एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप
living on the edge and pushing beyond comfort। डेविड डेरा की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक एज पर जीने का विचार है। एज वह सीमा है जहां कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट मिलते हैं, और यह वह स्थान है जहां ग्रोथ होती है। डेरा पुरुषों को लगातार खुद को चुनौती देने, अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज और सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे वह काम में हो, व्यक्तिगत विकास में हो या रिश्तों में हो, सुपीरियर मैन हमेशा एज पर रहता है, असुविधा और डर का सामना करके लगातार विकसित होता रहता है। यह एज की अवधारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह करेज और रेजिलियंस की आवश्यकता को दर्शाती है। सुपीरियर मैन अपनी चुनौतियों से बचता नहीं है या अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहता। इसके बजाय वह ग्रोथ के अवसरों की तलाश करता है, भले ही यह असुविधाजनक या भयावह लगे। एज पर जीने से पुरुष अपनी स्वयं लगाई गई सीमाओं को तोड़ सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। डेरा बताते हैं कि एक पुरुष का एज स्थिर नहीं होता, यह उसके ग्रोथ के साथ विकसित होता है। जो कभी एक दुर्गम चुनौती लगती थी, वह अंततः उसकी नई सामान्य स्थिति का हिस्सा बन जाती है। एज पर जीना कंटिन्यूअस एक्सपांशन का एक आजीवन अभ्यास बन जाता है, जहां पुरुष अनसर्टेनिटी, असुविधा और अनजान को अपनाना सीखते हैं। Commitment to authenticity and integrity. The Way of the Superior Man में डेरा ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी के साथ जीने पर बहुत जोर देते हैं। एक सुपीरियर मैन दूसरों को खुश करने या सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं जीता। इसके बजाय वह अपने सच्चे स्व के साथ अलाइनमेंट में जीता है, ऐसे निर्णय लेते हुए जो उसके मूल्यों, उद्देश्य और गहरी इच्छाओं को दर्शाते हैं। यह ऑथेंटिसिटी व्यक्तिगत संतुष्टि और आत्मसम्मान के लिए आवश्यक है। डेरा तर्क करते हैं कि पुरुषों के पास अपनी सच्चाई जीने का करेज होना चाहिए, भले ही इसका मतलब आलोचना या अस्वीकृति का सामना करना हो। इंटेग्रिटी का मतलब केवल स्वयं के प्रति सच्चे रहना ही नहीं है, बल्कि रिश्तों में ईमानदार और पारदर्शी होना भी है। एक सुपीरियर मैन अपना वचन निभाता है, सम्मान के साथ कार्य करता है और हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। ऑथेंटिसिटी का अर्थ अपने सीमाओं और ग्रोथ के क्षेत्रों के बारे में ईमानदार होना भी है। डेरा पुरुषों को अपनी खामियों को अपनाने और उन्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अवसर के रूप में देखने की सलाह देते हैं, न कि विफलता के रूप में। ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी के साथ जीने से पुरुष अपने जीवन में मीनिंग, सम्मान और उद्देश्य का निर्माण कर सकते हैं। Sacredness of Masculine Growth and Spirituality. पुस्तक की शिक्षाओं का एक गहरा स्तर मर्दाना विकास के स्पिरिचुअल डायमेंशन से संबंधित है। डेरा मर्दांगी को एक पवित्र मार्ग के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां पर्सनल ग्रोथ, पर्पस और लव आध्यात्मिकता के साथ आपस में जुड़े होते हैं। वह पुरुषों को अपने सफर को केवल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक ऐसा अभ्यास जो उन्हें स्वयं, दूसरों और ब्रह्मांड से गहरे स्तर पर जोड़ता है। डेरा पुरुषों से आग्रह करते हैं कि वे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी प्रथाओं के माध्यम से अवेयरनेस और प्रेजेंस विकसित करें। सुपीरियर मैन न केवल शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से केंद्रित होता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ा होता है। यह स्पिरिचुअलिटी उसे एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ जीवन को देखने की अनुमति देती है, जो भौतिक सफलता और सामाजिक उपलब्धियों की पारंपरिक परिभाषाओं से परे जाती है। डेरा के अनुसार स्पिरिचुअल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो आत्मखोज, प्रेजेंस और एक्सपांशन पर आधारित है। अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल अवेयरनेस को शामिल करके
पुरुष अधिक आंतरिक शांति, उद्देश्य और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। यह स्पिरिचुअल पाथ दैनिक जीवन से अलग नहीं है, बल्कि यह इस बात से जुड़ा है कि पुरुष अपने रिश्तों, काम और चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। Final reflections on the way of the superior man. The way of the superior man पुरुषों को अधिक उद्देश्य, ऑथेंटिसिटी और गहराई के साथ जीने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करती है। डेविड डेरा पारंपरिक मर्दांगी की धारणाओं को चुनौती देते हैं और पुरुषों को यह दिखाते हैं कि कैसे वे अपनी मर्दाना सार को अपनाते हुए इमोशनल ओपननेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ को भी विकसित कर सकते हैं। सुपीरियर मैन उसकी बाहरी उपलब्धियों या पारंपरिक जेंडर रोल्स के पालन से परिभाषित नहीं होता। इसके बजाय वह अपने गहरे उद्देश्य, चुनौतियों का सामना करने की उसकी इच्छा और पूरी तरह से जीने और प्रेम करने की उसकी क्षमता से पहचाना जाता है। डेरा की शिक्षाएं पुरुषों को जीवन के प्रति एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने के लिए आमंत्रित करती है, जहां उनका काम, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास सभी आपस में जुड़े होते हैं। अंततः सुपीरियर मैन की यात्रा एक निरंतर एवोल्यूशन की यात्रा है। ग्रोथ, इंटेग्रिटी और लव के प्रति समर्पित रहकर पुरुष फुलफिलमेंट और मास्टरी का जीवन जी सकते हैं, एक ऐसा जीवन जो उनकी मर्दाना शक्ति और उनकी भावनात्मक गहराई दोनों का सम्मान करता है।